गुड मॉर्निंग क्लास। ये महाभारत कथा है। बाल महाभारत, जो कि हम लोग क्लास में रोज़ पढ़ते हैं, हर हफ्ते में 2 दिन। और यहाँ ये एक चैप्टर है, ये द्रौपदी स्वयंवर। इस द्रौपदी स्वयंवर चैप्टर में क्या बताया गया है, थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा बताने की कोशिश करती हूँ। ये चैप्टर में द्रौपदी, जो कि द्रुपद की पुत्री थी, और जब लाख के घर से जो वो थे पांडव, तो ये वहाँ से जब बच के गए थे तो वो एक चक्रा नगरी में रहने लगे थे। और उस समय और वहाँ वो लोग भिक्षा मांगकर अपने जीवन को जी रहे थे। तो उसी समय जो द्रौपदी थी, की पिता यानी कि द्रुपद थे, उन्होंने जो है अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए एक आयोजन किया और सभी राजकुमारों को, सभी जो है अच्छे राजाओं को अपने यहाँ आमंत्रित किया इस स्वयंवर के लिए, है ना। तो और उन्होंने यहाँ इस स्वयंवर में एक शर्त रखी कि काफ़ी ऊपर में एक मछली को बांधा गया, जो कि स्वर्ण की थी, यानी कि सोने की बनी हुई थी। और वो वहाँ बराबर घूम रही थी। एक बहुत भारी सा वेग, यानी कि एक भारी सा वजन उसमें नीचे टांग दिया गया था, और उससे जो है और नीचे एक बहुत बड़ा सा पानी का भरा हुआ बर्तन रखा था, और वो मछली ऊपर चल रही थी, यानी कि घूम रही थी। उसको इस तरह से फिट किया गया था कि वो घूम रही थी, गोल गोल घूम रही थी। और उस पर स्वयंवर की ये शर्त थी कि जो है इस बर्तन में, यानी कि पानी में देखकर जो भी मछली के आँख में तीर मार देगा और इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाकर और उसके मछली की आँख में तीर मारेगा, तो उसी के साथ मेरी पुत्री का विवाह संपन्न होगा। तो इस विवाह के लिए काफ़ी दूर दूर से बहुत राजा महाराजा, बहुत राजकुमार सब आए थे, सभी देशों से। उसी स्वयंवर में दुर्योधन, शिशुपाल, जरासंध और लगभग धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, यानी कि 100 के 100 पहुँचे थे। वहाँ पे सभी लोग पहुँचे, और साथ ही कर्ण भी थे। सभी लोग विवाह करने के उद्देश्य से उस स्वयंवर में पहुँचे थे। और जब वहाँ पे सभी लोगों ने वहाँ पे सब कोशिश करी, लेकिन कोई भी न तो धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा पाया और ना ही धनुष से मछली की आँख में निशाना लगा पाया। उसके बाद जो दर्शक बैठे थे, उनमें से एक गठीला सा बदन वाला एक सुंदर नवयुवक खड़ा हुआ ब्राह्मण के वेश में, और उसने ये कहा कि मैं इस कार्य को संपन्न कर सकता हूँ। सभा में तो जैसे एक हलचल सी आ गई कि एक ब्राह्मण जो है एक क्षत्रिय की पुत्री के साथ विवाह नहीं कर सकता। तो लेकिन वो वहाँ से अपनी जगह से हिले और जाकर उन्होंने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई, और धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर एक साथ 5 बाण जो हैं मछली की आँख में मार दिए। और जब 5 बाण उसके आँख में लगे, तो उससे हुआ ये कि मछली वहाँ से टूटकर नीचे गिर गई, और जो द्रौपदी थी, द्रौपदी ने अर्जुन को जो है वरमाला पहना दी। और इससे पहले जो अर्जुन ने किया, ये प्रत्यंचा चढ़ाई और उस पर जो है निशाना लगाया, 5 तीर मार दिए, उससे पहले और जो कर्ण थे, सभी लोग निशाना नहीं बना पाए। तो कर्ण वहाँ से उठे और कर्ण ने कहा कि मैं ये कार्य संपन्न कर सकता हूँ। जब वो प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, तो उनके हाथ से जो धनुष का डंडा था वो छूट के उनके मुंह पे लग गया, और वो जाकर अपने स्थान पर वापस बैठ गए। इसी वजह से जो है एक क्षत्रिय, यानी कि अर्जुन जो थे, उन्होंने ये काम संपन्न किया। जब वहाँ पे विवाह हुआ, तो वहाँ से नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर जो थे, वो वहाँ से वो जगह इसको छोड़कर अपनी माता के पास गए, और उन्होंने ये सोचा कि चलो माँ को जाके हम बताते हैं कि अर्जुन ने विवाह
का विवाह हो गया, उसका विवाह संपन्न हुआ है और बहुत अच्छे से हुआ है। तो इससे जो वो गए, और लेकिन भीम उस जगह को छोड़कर वो नहीं गए। उनको ये डर था कि कहीं ये सभी असफल जितने भी जो राजा या महाराजा हैं, ये सभी लोग मिलकर कहीं अर्जुन के ऊपर किसी तरह का जो है हमला ना कर दे, तो उसकी सेफ्टी के लिए वो वहाँ रुके रहे। जब जो 5 अर्जुन और भीम द्रौपदी को अपने साथ लेकर जाने लग गए, तो उनके साथ साथ पीछे पीछे जो है द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर उसको देखने के लिए गया कि आखिर ये है कौन। जब उन्होंने जाके वहाँ देखा तो उन्हें बहुत ही अचंभा हुआ, उन्हें ये शक हुआ कि ये 5 पांडव ही हैं, और जो कि वो जो महिला है, जो स्त्री है, वो कुंती हैं। और उन्होंने आके अपने पिता को बताया कि पिताजी, जो द्रौपदी का विवाह जिसके साथ हुआ है वो कोई और नहीं, वो अर्जुन है, पांडुपुत्र अर्जुन है। और वहाँ जो एक महिला थी या जो एक स्त्री थी, वो इतनी तेजस्वी थी कि उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो माता कुंती ही हो सकती हैं। और ऐसा सोचकर जब द्रौपदी ने उनको 5 पांडवों को एक निमंत्रण भेजा कि आप लोग महल में आए और आकर जो है यहाँ पे कुछ दिनों मेरे पास रहें। तो जब वहाँ पहुँचे तो युधिष्ठिर ने उनको अपना असली परिचय, सही परिचय दिया कि मेरा नाम युधिष्ठिर है और मेरे ये 4 भाई हैं। तो ये देखकर, ये सुनकर द्रुपद बहुत प्रसन्न हुए, और द्रुपद को ये हुआ कि अब मुझे द्रोण की जो एक मुझसे जो शत्रुता है, उससे मुझे अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब मेरा तो जो अर्जुन है वो मेरी पुत्री का पति हो गया है। तो ये आपके द्रौपदी स्वयंवर का एक छोटा सा वीडियो है जिसको कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ओके, थैंक यू क्लास।